रजत वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा, मारो इसको। हमें भी नहीं पता ये इतिहास हमने कब कहाँ कैसे रच दिया, बट इतिहास तो हमने लिख दिया। बट रजत क्या बताया हम, क्या बताया, ये सब बताया क्या तुम लोगों को? दिमाग खराब। रजत वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा, मारो इसको। बता ही देते हैं, वैसे भी अब छुपाने जैसा कुछ बचा नहीं। सो गाइस, यू ऑल वर राइट, वी आर प्रेग्नेंट। हे भगवान, अब इससे ज्यादा क्या बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये बताने के लिए हम दोनों को इतनी धुकधुकी लगी हुई थी, बट चलो ठीक है, ठीक है, हमने बता दिया रजत, हमने बता दिया। हम तो संट हो गए 2 मिनट, क्या बोले अब हम यहाँ पे। देखो पता है हम इतना इसलिए चिल्ला रहे हैं ना क्योंकि मेरे को शर्म आ रहा है, मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए मैं भी हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कूल बनने के चक्कर में। बट सच्ची बताएं ये बहुत टफ है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पता नहीं गर्मी के मौसम में भी बहुत अजीब फीलिंग है यार। बट सब कुछ आप लोगों को अभी हम लोग बताते हैं, शुरू से शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया एंड आई एम रजत। यू आर वाचिंग अस ऑन रजत प्रिया ब्लॉग्स। यस। अब कहाँ से शुरू करें? देखो आज की वीडियो ना बिल्कुल भी प्री प्लान्ड नहीं है, मतलब हमने बैठ के डिसाइड नहीं किया है क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना है। बट पता नहीं कहाँ से क्या शुरुआत करते हैं, कैसा वीडियो जाएगा। अगर कुछ इधर उधर हो जाएगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि हमारा भी पहली बार है ना, हम लोग भी पहली बार माँ बाप बन रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो प्लीज़ एडजस्ट। लेकिन पहले मेरे को एक क्वेश्चन जानना है ये कि आप लोगों को कैसे पता चला है ये? हाँ एग्जैक्टली, कहाँ से? हमने एक भी हिंट नहीं दिया, किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं, फिर भी लोग देख ले रहे हैं। पता नहीं, अभी से 2 महीने पहले से ही हमारे चैनल पे कमेंट आ रहे हैं, हमारे दूसरे चैनल प्रियाशी 2.0 पे भी कमेंट आ रहे हैं, दीदी प्रेग्नेंट है, दीदी प्रेग्नेंट है, आपका पेट दिख रहा। पेट तो नहीं दिख रहा था गाइज, ये तो हम मान नहीं सकते। अगर दिख रहा होगा तो प्लीज मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना, तो कहाँ दिख रहा है हम भी जाने, क्योंकि हम आप लोगों को बोका बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, बट आप लोग बोका नहीं निकले। पता नहीं कैसे पता चल गया, लिटरली हम डेली रात में सोने से पहले ये सोचते हैं लोगों को कैसे पता चला, कैसे पता चला, कैसे पता चला। ये सब लोग बहुत होशियार है, पता है, ऐसे जूम करके देखता है तुम्हारा फोटो, हमको लग रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है ना पुराना ये लोग जुड़ा हुआ है, जो तुमको देखा है ऐसे इतना पतली सा, तुम मोटी हो गई, थोड़ा सा पेट निकल गया है थोड़ा सा, तो गेस कर ले रहा है। नहीं नहीं, देखो 1-2 रीजन तो मेरे को पता है। फॉर एग्जांपल अभी लगातार डॉक्टर के पास विजिट हो रही है हमारी, तो वहाँ की नर्सेस भी हमारी सब्सक्राइबर है, तो मे भी इधर उधर नहीं होता कि एक इंसान किसी और को बताए, दूसरा तीसरे को बताए, तीसरा चौथे को बताए, तो उधर से बात फैली हो सकती है। या फिर बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें हॉस्पिटल में देखा है, जो कि हमसे मिले भी हॉस्पिटल में, और उन्होंने पूछा भी क्या हुआ है दीदी, हम क्या बताए, क्या हुआ, हम लोग कुछ नहीं, ऐसे घूमने के लिए आए हैं, रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं, रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। उसके बाद सना है ना, सना जो हमें मेहंदी लगाती है, जिसने मेरी शादी वाली मेहंदी भी लगाई थी, तो उसके मोहल्ले में उसे किसी ने बताया था कि प्रिया दी को हम देखे थे हॉस्पिटल में, उनके चाल ढाल से लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। और सना मेरे को आके पूछी, फिर भी हम सना को नहीं बताया। I'm sorry सना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत इनिशियल टाइम था ना, हमने खुद के घर में किसी को नहीं बताया था, तो और हम लोग चाहते भी नहीं थे कि जब तक हम लोग क्लियर ना हो ये खबर बाहर जाए, पर खबर बाहर जा चुकी थी। कैसे, मेरे को जानना है भाई। हम लोग सोचे थे कि सारा टेस्ट वगैरह करा लेंगे, जो कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, मतलब कोई दिक्कत का बात ही ना हो, तब बताएंगे। तो अभी सारा टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी कोई दिक्कत का बात नहीं है, बस थोड़ा सा इशू है जो कि माइनर है, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। बट अब चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है यार। हमको ना समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या क्या शुरुआत करें, बताने को बहुत सारा बात है। आप लोगों को ये जानना होगा कि ये सब कैसे हुआ, हमें भी नहीं पता ये इतिहास हमने कब कहाँ कैसे रच दिया, बट इतिहास तो हमने लिख दिया। इतिहास पता नहीं, इतिहास ही होता है, हम लोग तो सोचे भी नहीं थे, हमारा ये प्लान नहीं है। और पता है हमारे आसपास जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं या जो भी कपल हम लोग जिनको देखते हैं, कंसीव करने से पहले सब लोग बहुत परहेज करते हैं, फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देते हैं, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल नहीं लेता है, डाइट वगैरह शुरू कर देते हैं, बहुत बॉडी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वॉक वगैरह करते हैं। एंड हम दोनों का शुरू से प्लान था, लाइक हम लोग शादी से पहले 12-13 साल रिलेशनशिप में साथ में रहे हैं, ठीक है। हमारा एक चीज तो था कि अगर कभी भगवान की मर्जी से हम लोग कंसीव कर लेते हैं तो विल गो विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने सोच करके रखा था कि 3-4 साल बेबी प्लान नहीं करेंगे। मतलब हम लोग का बहुत प्लानिंग था बीच में कि ऐसे वैसे कुछ काम करना है, वो सारा काम हो जाएगा, इसके बाद से हम लोग प्लानिंग करेंगे इस चीज का। बट हुआ क्या ना कि ये इतिहास हमने इंडिया में रचा, मलेशिया में रचा, सिंगापुर में रच दिया, रांची में या फिर बैंगलोर में, हमें नहीं पता ये कब हुआ, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट
बट रजत क्या? क्या बताया ये सब बताया क्या तुम लोगों को? दिमाग खराब। देखो इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं। जब हम लोग यहाँ आए ना रांची मलेशिया वापस से घूम के, तो ये मेरे को बोली कि मेरा पीरियड मिस हो रहा है। तो नहीं बट उससे पहले जब हम लोग बैंगलोर में थे तो मेरे पैर में सूजन हो गया था। मेरा पैर कभी फूलता नहीं है बट पता नहीं क्यों स्वेलिंग हो गई थी और बहुत भयानक स्वेलिंग हुई थी। तो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछा था, पता है? तो चैट जीपीटी क्या बोलता है हम लोगों को कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं? हम बोले हाँ। तो आप लोग वॉक कर रहे हैं? हम लोग बोले हाँ, एकदम सही है। तो इसी कारण से, थकान के कारण इसका पैर में थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया है। दूसरा सिम्टम, मेरे ब्रेस्ट में पेन होने लगा था। वो तो मेरे को प्रॉब्लम शुरू से है ना, तो उसको भी हम सीरियस नहीं लिए। जब हम लोग रांची आ गए तो मेरी पीरियड मिस हो गई, तो हम सोचे ठीक है 2-4 दिन तो होता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये पीरियड मिस होते गई। एक हफ्ता हो गया, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ ना हो, भगवान प्लीज कुछ गड़बड़ ना हो। हम तो मना रहे थे और मेरा प्लान था, जब हम बच्चे नहीं मतलब शादी से पहले या जब शादी करके आए थे, कि जब भी हम लोग पहली बार कंसीव करेंगे तो हम रजत को अच्छे से सरप्राइज वगैरह देंगे, ठीक है। बट ये सब इतना रैंडम था, मतलब इतना रैंडम था कि सोच के मेरे को डर लगने लगा। मतलब जब मेरे पीरियड मिस हो गया ना, मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है। बट मेरे को टेस्ट करने में भी डर लग रहा था कि आई कांट टेक इट, पता नहीं हम रो देंगे या डर के मारे या डिप्रेशन के कारण, मतलब हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, अभी हमें लाइफ में बहुत कुछ साथ में सब कुछ करना था। तो एक दिन हम रजत को बोले कि रजत सुनो, वो किट मंगवा दो ना, क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन सा ऑथेंटिक होता है कौन सा फेक होता है, इनको ये सब नॉलेज है क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने फार्मेसी में काम किया हुआ है। तो फिर रजत किट मंगवाते हैं, उसके बाद बताओ। तो किट हम मंगाए, किट मंगा के रख दिए। इसके बाद और हम टेस्ट नहीं करे थे डर के मारे। ये टेस्ट भी नहीं करे थे, इसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि जब ला के रख दिए टेस्ट करके देख लो एक बार, मे बी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव हुआ तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये क्या किया पता है, हम सोए थे एकदम नींद में और ये गई है खुद से टेस्ट की है, और ऐसे मेरे को जगह ना जैसे कुछ हो गया है। मतलब पता नहीं सर क्या फीलिंग था, जैसे क्या फीलिंग था उस समय का तुम्हारा? हम डर गए थे। मतलब जब वो 2 लाइंस आए ना, पिंक लाइंस, तो हम बहुत डर गए। हम बोले नहीं ये नहीं। और जब हम टेस्ट कर रहे थे ना, हम पूरे टाइम बाथरूम में भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान जी प्लीज इस बार बचा लो, आगे सब ध्यान रखेंगे। बट नहीं, फिर हम रजत को उठाए, रजत उठ। उसके बाद ये उठा, हम इसको बताए, और रजत का रिएक्शन क्या था? मेरे को विश्वास नहीं हुआ, पता है? मेरे को लग रहा है मेरे साथ प्रैंक कर रही है, क्योंकि अभी हम लोग का प्लान था ही नहीं कुछ भी ऐसा। और जिस हिसाब से मेरे को बता रही थी ना, वो पूरा एकदम लग रहा था कहीं कैमरा सेटअप है, पूरा प्रैंक है एकदम। नहीं, तो हम सोचे जेन्युइन फीलिंग था रजत, जेन्युइन था, लेकिन मेरे को प्रैंक जैसा लग रहा था क्योंकि हम नींद से उठे थे, हम कुछ सोच ही नहीं पाए कि सही में ऐसा है क्या। तो फिर हम बोले कि मजाक मत करो मेरे साथ, तो बोलती है सही में मजाक। ये तो 5 मिनट मजाक मत करो, मजाक। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर मेरा धड़कन यहाँ से यहाँ आ गया और तेरे को मजाक लग रहा, मन तो क्या 2 हाथ दे। बट फिर सोचे मेरा पति नहीं मार सकते। पति को बोलती है अरे यार हम मजाक नहीं करे, तुम समझो, को डर लग रहा है, मेरे को सहानुभूति चाहिए। बट एक चीज रजत का बहुत अच्छा था, जब इसको हम दिखाएं कि रजत भगवान कसम, मम्मी कसम, तुम्हारा कसम, मेरा कसम, हम झूठी बोल रहे, ये मजाक नहीं है। मच्छर कहाँ से आ गया? हाँ ये मजाक नहीं है। तो रजत वाज लाइक, इसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था, यू वांट टू हैव दिस बेबी, शुड वी प्रोसीड? क्योंकि इसका प्लान कुछ अलग है, तो और हम सोचे कि रोने जैसे हो गए थे। हम सच्ची बता रहे, खुशी के आंसू नहीं, डिप्रेशन के आंसू, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। मतलब लिटरली आई थिंक हम बच्चे, मेरी बॉडी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। अभी तक बच्चे ही समझ रही है अपने आप को जैसे। तो हम इसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछ लिए कि प्रेशर नहीं है कुछ भी, कि तुमको अगर आगे कंटिन्यू करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। नहीं ये लेकिन ये चीज मुंह से तो निकल गया अभी इतना जल्दी, लेकिन उस समय नहीं निकल रहा था। हाँ। और निकला भी तो इतना खराब लगा ना कि मतलब आई कांट डू दैट। जो भी है हमारा पहला बेबी है, तो वो चीज हम लोग नहीं कर सकते थे। हाँ। तो हमने सोचा कि इसको एक बार फिर से रीचेक करते हैं, ठीक है। फिर दोबारा 2 किट, 3 किट, 4 किट, सब में डबल पिंक लाइन फिर लेके आए, टेस्ट किए, सब में आया। लेकिन फिर सोचे किट में भी खराब हो सकता है, तो ब्लड टेस्ट करते हैं। HCG, बीटा HCG करके टेस्ट होता है एक, वो करके देखते हैं, ठीक है। तो उसको करा के देखे, इसके बाद मेरे को पता चला, प्रे कर रहे थे भगवान जी प्लीज, भगवान जी प्लीज। बट उस टाइम तक मेरे को ऐसा कोई सिम्टम नहीं था ना, वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं, नथिंग, कोई सिम्टम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस एक पीरियड मिस हुआ था और कुछ नहीं था। जैसे खाते हैं, जैसे घूमते हैं, सारा चीज हम लोग कर रहे थे। अरे आपको पता है हम लोग बाहर कर रहे थे, हम लोग पार्टी, हमने इतनी पार्टी की कि पूछो मत। और उतनी पार्टी लाइक करने के बावजूद कैसे हो गया? यही कहते हैं ना, जाके रखो सैया मर सके ना, कोई मतलब चांस ही नहीं था। हम बता रहे ना, जंगलियों वाली पार्टी की है हमने। बट ठीक है, लेकिन ठीक है, टेस्ट आया, रिपोर्ट आया। फिर भी उस समय भी इससे पूछे क्या करना है, तो ये बोली कि देखो जो भी है
नहीं हटा सकते, नहीं कर कंटिन्यू सकते। करते हैं। मेरा बच्चा है जो भी है, जैसा मतलब ठीक है अनप्लान्ड है बट मेरा है। उसके बाद लेकिन हम बहुत डिप्रेस्ड थे, हम बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत हम रोते थे, हम कुछ कर नहीं सकते बट मेरे से ये चीज़ हो भी नहीं रहा है कंटिन्यू। बहुत बुरा हो गया था और पता है इसीलिए हम लोग का मलेशिया और सिंगापुर का व्लॉग इतना लेट आया था, क्योंकि वो टाइम पे हम बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। हम स्टार्टिंग में रानी को भी नहीं बताया और सबसे ज़्यादा तो शर्म आ रही थी सबको बताने के लिए। फिर हमने घर में केवल रजत की फैमिली और जो मेरी फैमिली है, हमने इन दोनों फैमिलीज़ को ही बताया और किसी को भी नहीं। बाय द वे जो हमने बताया सबका रिएक्शन हमने कैप्चर किया, हम दोनों का रिएक्शन तो हमने कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो प्लान नहीं था ना, और जो हुआ बहुत रैंडम सा हो गया। लेकिन बाकी सबका रिएक्शन है, वो व्लॉग भी आएगी चैनल पे जरूर। और उसके बाद आपको पता है फिर हम लोग गए घर गोपालगंज, मेरे ससुराल, इनका घर, वहां पर बाप हमारा घर। हाँ यार तो मेरा क्या बोले, मेरा ससुराल बोले ना। हाँ तो वहाँ पर गया, वहाँ पर हमने सबको बताया, सब लोग खुश थे। ऑब्वियसली सबका रिएक्शन देखोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। खुश तो ऑलरेडी सबको ही था, इसमें सोचने वाली कोई ऐसे दो राय वाली बात नहीं थी। बट पता है हम बहुत डिप्रेस थे, हम बहुत दुखी थे, हम इतने दुखी थे कि हम आपको बता नहीं सकते। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, हम दिन भर रोते थे इस बेड पे, इसी जगह पे बैठ के एकदम मनहूस की तरह बैठे रहते थे। बाप रे बाप। लेकिन रजत ने इस टाइम पे मेरा बहुत साथ दिया, बहुत, इतना कि हम बता भी नहीं सकते। टच वुड भाई सच में शादी बहुत बड़ी डिसीजन होती है और सोच समझ के करो, हड़बड़ी में जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करो। खैर उसके बाद थोड़ा सा तारीफ कर दे रही है मेरा। देख तो कैसे शर्मा रहा। उसके बाद क्या रजत, अच्छा रजत, उसके बाद सुनो, उसके बाद का जो है ना हमने बहुत सारी चीजें व्लॉग की है, जैसे सबका रिएक्शन हमने ले लिया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भाई मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत वर्स्ट था, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। उसके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड बनाना, ठीक है? हाँ। अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अभी आया भी नहीं है, मतलब जो आएगा फर्स्ट सेकंड। आई एम इन माई सेकंड ट्राइमेस्टर। अब मंथ मत पूछना, ठीक है? आई एम इन माई सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया, बाप रे बाप। और उस बीच काम करना इतना मुश्किल हो रहा था, इतना मुश्किल, मतलब जिंदा लाश की तरफ बन के रह गए थे। सब बताएंगे, वो उसके लिए अलग वीडियो आएगी। बट रजत अब आप बताओ, अभी आपको कैसा लगता है? अभी तो मेरे को लगता है कि यार जल्दी से आ जाओ, पता है बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। ये इतना इसको देख लिया ना, इतना वो मीटिंग करती है, इतना मतलब की है, ना ही खाना खा पा रही है, ना ही सो पा रही है, ना ही मतलब किसी काम में मन लग रहा है। तो हम सोचा जल्दी से आ जाओ यार, अब हो गया। अरे मेरा सुविधा तो मत सोचो, तुमको पापा बन के कैसा लग रहा है? मेरे क्वेश्चन मेरे को बहुत खुशी लग रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी मेरे खुशी मिल जाए। अब डिले करना नहीं चाहते हैं। और मेरा क्या है, मेरे से पूछा भी नहीं, मुझे खुद बताना पड़ रहा है। देख रहे हो? देखो आई एम स्टिल नॉट रेडी, मेरे को ये सब चीज़ें बहुत डर लगता है। अभी भी डिलीवरी के लिए ये वो, क्योंकि हम कभी सोचे भी नहीं थे, मतलब हमारा प्लान नहीं था, हमने कभी इस बारे में बात तक नहीं किया है। नहीं ना, कभी किया तुमने बात? कभी किया ही नहीं है कि हमें बच्चा कब चाहिए, ये चाहिए। हाँ ठीक है देखेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो 3-4 साल के बाद प्लान कर लेंगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब ये सब हुआ तो मेरे को तो पचाने में बहुत टाइम लगा, मतलब सोक इन करने में बहुत टाइम लगा ये सब चीज़। बट अभी आई एम हैप्पी। अच्छा लगता है सोच करके कि हम दोनों का बच्चा, हमारा पहला बच्चा, तो ये अच्छा लगता है। और बस लगता है कि देखे कैसा दिखेगी, पता नहीं क्या होगा, इसके जैसा, मेरे जैसी, पता नहीं। तो ये सब चीज़ बहुत मन में है। बट आई एम हैप्पी। जो पहले का हालत था उससे तो हम बहुत सब कुछ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और हर बच्चा अपना लक लेकर के आता है। और गाइज दूसरी चीज़, चलो ये तो हमने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। अभी सब लोग बहुत कमेंट भी कर रहे थे, आपको बताते हैं क्या, प्रेगनेंसी रिवील कर दो, प्रेगनेंसी रिवील कर दो, प्रेगनेंसी रिवील कर दो। हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है? हर चीज़ कंटेंट नहीं होती है, यू नो। तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि हम लोग ये सब चीज़ इतनी जल्दी से बता दें, और सब चीज़ का टाइम होता है ना। हम लोग पहले खुद भी स्कैन वगैरह में कंफर्म होना चाहते थे, हमने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली तक को नहीं बताया था, तो फिर ऐसे यूट्यूब पर कैसे बता सकते हैं? आप खुद सोचो। और दूसरी चीज़, बहुत सारे हेट कमेंट भी आ रहे हैं। किसी ने कमेंट किया था कि दीदी प्रेगनेंसी कब रिवील करोगे, उसके नीचे कमेंट था अब बच्चा हो जाएगा तब। तो स्टॉप इट गाइज, हर चीज ना मतलब इतना हेट फैलाने के लिए नहीं होता है, ठीक है? हमसे आप लोग नफरत करते हो तो नफरत तक ही रखो, इतना गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुश्मनी हो गया अब तो। मतलब लिटरली इतनी दुश्मनी क्यों? तुम्हारा क्या बिगाड़ है अब? लेकिन देखो कुछ लोग हैं जो कि वही लोग बस कमेंट करते हैं, वही लोग हेट फैलाते हैं। 2-4 लेकिन लोग, बाकी जो हमारा मिलियन सब्सक्राइबर लोग हैं ना, वो लोग नहीं, मतलब उसमें बहुत सारे हैं भाई जो कि सपोर्ट किए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को बढ़ाए और आज भी कर रहे हैं। हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल हेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सपोर्ट करते हैं वो तो हमारी खुशी में खुशी होंगे, क्योंकि आप लोग भी मामा और मौसी बनने वाले हो, तो मेरे से ज्यादा खुश आप लोग हो। बधाई हो गाइस, बधाई हो गाइस, हमें भी आपको भी, क्योंकि आप लोग भाई कमेंट करते हो, दीदी बता दो, दीदी अब नहीं हो रहा बर्दाश्त, दीदी बता दो। कैसे पता चला तुम लोगों को? कैसे पता चला मेरे को बताओ। ये चीज का हमको भी जानना है, पता है कैसे पता चला? नहीं हम
हमने क्या कहीं नहीं देखे आप बताया लोग? है। तो सब कोई कमेंट करता है दीदी ग्लो है, प्रेगनेंसी का ग्लो है। ग्लो तो कर गई है सही में, तुम्हारा ग्लो आ गया है। सही में मेरे यहाँ पिंपल्स का एक दाग था जो कि 3 साल से नहीं जा रहा था, वो चला गया, पूरा ही चला गया, एकदम खत्म हो गया। पूरा स्किन इसका देख रहे हो एकदम चमक रहा है। यार तो बच्चा होने के बाद हम फिर खराब खरकट जाएंगे क्या? अगर होगा तो फिर दूसरा प्लान कर। यार आपको पता है मेरा कॉम्प्लेक्शन भी ज्यादा गोरा हो गया है। भगवान के सब अपना हाथ देखते हैं, तुम इतने गोरे तो नहीं थे। क्या? रानी मेरे को हमेशा बोलती है, पता है क्या, कोई बात नहीं, जब डल लगोगी फिर प्रेग्नेंट हो जाना, पर इतना हलवा लगता है ना। देखो 3rd ट्राइमेस्टर तक तो खराब लगता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है, और 2nd के बाद से अभी ठीक है, मतलब उतना भी ठीक नहीं है लेकिन ठीक है पहला से। सब कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बहुत सारे, देखो हमने ना शादी में बहुत कोताही कर दी थी, बट इस बार हमने डिसाइड किया कि इस बार कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ना देखना चाहते हो तो हम लोग दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? बहुत तेज हो रहा है। हम लोग सिंगापुर, मलेशिया सब जगह घूम के सोचे बताएंगे अच्छे से, सब वीडियो बनाए थे, सब चीज करेंगे, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आया। वो हमारी गलती थी ना, क्योंकि डिले हो गया था, डिले हो गया था, एक्सेस डिले हुआ था। लेकिन अब डिले नहीं करेंगे, अब एकदम टाइम टू टाइम अपडेट और कर देंगे आप लोग। अभी एक ही 2 व्लॉग है जो कि पहले से हमने शूट करके रखा है, जैसे 1st ट्राइमेस्टर वाला और फैमिली रिएक्शन वाला, बस। उसके अलावा हमने आज से ही व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया है। आज हमने मैटरनिटी शूट की है गाइस, जिसकी फोटोज आ गई होगी हमारे इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो हम दोनों को फॉलो कर लो, क्योंकि अभी वहां पर भी बहुत सारे वैसे कंटेंट आते हैं। उस कंटेंट को क्या बोलते हैं? कपल कंटेंट नहीं, बच्चा कंटेंट, बच्चा कंटेंट, प्रेगनेंसी कंटेंट, प्रेगनेंसी कंटेंट, जो भी कंटेंट है। तो हमारी आईडी से हम मेंशन है, वहां पर भी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि जो फोटोज हमने आज फोटोशूट करवाया है वो वहीं पर आएगा। और आपको पता, हम इतने थक गए, मेरा बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, बट हम सोचे कि अब डिले नहीं करेंगे, अब वीडियो बनाएंगे। अब आप लोगों से इतना नहीं छुपा सकते यार, आप लोग भी हमारी फैमिली हो ना, एक्सटेंडेड फैमिली हो, एंड यू गाइस डिजर्व टू नो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके पीछे का क्या क्या कहानी है, सब बताना है यार। बहुत सारा कहानी, बहुत कहानी, मेरे को बहुत कुछ आप लोगों को बता रहा है, क्योंकि आई नो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे उम्र की है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे से छोटी हैं, हमारी बहनें। तो जो मेरे उम्र की जिनकी शादी हो गई है, मे बी 1 आध साल में, अगर आप भी कंसीव करते हो तो रेडी रहना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ हम उसके लिए कतई रेडी नहीं थे, कतई रेडी। भाई हम कभी प्रेगनेंसी कंटेंट देखे भी नहीं है, मेरे आजू बाजू कोई प्रेग्नेंट औरत रही भी नहीं है। अगर चाची लोग रही है मेरी, तो वो तो हम बच्चा थे ना, तुम बच्ची थी बहुत, हम कभी ध्यान नहीं दिए। भाई मेरे साथ ना हम जहन्नुम में थे, काला पानी का सजा हमको मिल गया था। अगर मेरे को 1% भी कोई बताता, तुम रेडी तो रहते, तो हम आप लोगों को सब कुछ बताएंगे, जो जो मेरे साथ हुआ है, जो जो इस इंसान ने मेरे साथ किया है। डोंट वरी। अरे तुम्हारा अच्छा, तुम ही ना किया। ये बातें बताई नहीं जाती। बहुत कुछ बताना था, हम भूल गए, बट अब रहने देते हैं, अब क्या ही बताएंगे, बहुत कुछ बता दिए। बाकी अगर कुछ आप लोगों को जानना है, आई नो आप लोग Q&A डिमांड करोगे, जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछना हमसे, जो हम लोग शायद नहीं बताएं या हमारे दिमाग से निकल गया, तो हम लोग उसको आंसर कर देंगे अच्छे से। तो ये अभी क्वेश्चन वाला हम लोग का ब्लॉग नहीं, ये रिवील करने वाला, ये कि तो हाँ, रिवील, और हमारे रिएक्शन का कोई क्लिप नहीं है हमारे पास। क्लिप नहीं है, क्योंकि पता है वो अचानक से हुआ, ऐसे हुआ कि प्लान था ही नहीं। चलो कहाँ चले? अब चलो आराम करने, मेरा कमर बहुत दुख रहा है। सुबह से हम 2 घंटे की नींद में, सुबह से 2-3 बार वॉमिटिंग कर चुके हैं, सुबह से शूट कर रहे हैं। हाँ, 3 नहीं, रात भर जगी है गाइस, रात भर जगे हम, सीरियसली रात भर जगी है, रात भर से जाके काम किए, अभी शूट किए, तैयार हुई है, सारा चीज किया अभी। तो अभी ये रेस्ट करेगी और हम चलते हैं खाना वाना बनाने रात का, क्योंकि डिनर टाइम से हो जाए और टाइम से सोएंगे हम लोग फिर। हाँ ठीक है। और बाकी अभी आने वाले कंटेंट्स के लिए वेट करना। कंटेंट सिंह नाम रख दे क्या इसका? नहीं, हम बातें बताएंगे, सब अभी बता दे क्या नाम बताना, तुम लोग सोच के रखो नाम वाम। लड़का होगा तो लड़का का क्या नाम रखें, हाँ। और अगर लड़की हुई तो उसका क्या नाम रखेंगे, आप लोग कमेंट में बताना। बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं हम लोग, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं, बाकी बात बाद में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी ना, अभी Q&A भी आने वाला है, तो Q&A में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों बहुत सारा प्यार दिखाना इस वीडियो पे। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अभी तक हमारे साथ हो। जब हम कॉलेज में थे, उसके बाद जब रजत से मिले, हमारी शादी की बात पक्की हुई, हमारी सगाई हुई, हमारी शादी हुई, अब हमारा बेबी आने वाला है, आने वाली है। तो ठीक है गाइस, बस ऐसे ही साथ रहना। और ठीक है, हमसे भी गलतियां होती है, हम लोग परफेक्ट नहीं है, बट अब हम भी बड़े हो गए हैं, तो हम सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि अब हम भी बहुत सारा सुधार अपने में लाए। और अगर आप लोग मेरे से डिसअपॉइंट हुए होंगे कभी, तो आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट, और कोशिश करिए कि शिकायत का मौका ना दे। क्या यस, हम रो देंगे क्या? बस रो क्यों रही है? हाँ, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो बाय गाइस, बाय बाय।